सागर तारनाय तोभ्यं नमोस्तु भवदुःख निवारणाय अध्यात्मे मूर्ति गुरुदेव नमोस्तु तोभ्यम् आचार्य वर्देशो विशो नमोस्तु तोभ्यम् आचार्य वर्देशो विशो नमोस्तु तोभ्यम् आचार्य वर्देशो विशो नमोस्तु तोभ्यम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो अज्जायाणम् नमो लोये सौभ्यसाहुणम्। बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। शासन नायक श्री वर्धमान स्वामी भगवान की। कलिकाल सर्वज्ञाचार्य भगवान समंतबद्ध स्वामी भगवान की। दादा गुरु बाबा आचार्य भगवान विमल सागर जी गुरुदेव की। मम गुरु अध्यात्म योगी चर्या सुरमणि आस्था के देवता आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की। श्रीमण मुनि श्री यत्न सागर जी गुरुदेव की। द्वादशांग चिन्मणि माता की। आज पुनः हम सबके महापुण्य का उदय हुआ है। हम सभी इस युग के महान अध्यात्म के राजहंस चर्या शिरोमणि आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज एवं मां जिनमाणी की कृपा से अपनी वाचना को प्रारंभ कर रहे हैं। कल आचार्य महाराज ने हमें क्या समझाया कि जो परमात्मा हमें मिला है वो कैसा मिला है? हमारे जैसा नहीं मिला है। जो हमारे अंदर राग द्वेष है, जो हमारे अंदर जो अशुभ भाव हैं, अशुभ क्रियाएं हैं, उनसे परे है, बिना निस्वार्थ भाव के वो हमारे कल्याण की भावना करता है। और सबसे बड़ी चीज और एक और चीज सीखी थी, कल नोटिस किया किसी ने, कि जो परमात्मा हमें मिला वो निस्वार्थ भाव से कल्याण की भावना रखता है, लेकिन परमात्मा केवल ज्ञान होता है उसके बाद हम उसको परमात्मा स्वीकार करते। सही है ना प्रदीप भाई? जब केवल ज्ञान हो जाता उसके बाद हम उसको परमात्मा स्वीकार करते, लेकिन जो परमात्मा पद पे अधिष्ठित हो रहा है वह परमात्मा पद पर अधिष्ठित होने से पहले क्या है? परमात्मा पद पे अधिष्ठित होने से पहले से वो जीवों के कल्याण की भावना भाता है, जब जाके वो परमात्मा बन पाता है। याद है तीर्थंकर प्रकृति के वंद के लिए तुम्हें हर जीव का सुखी रहे, हर जीव का कल्याण ये भावना भाना, जब जाके कहीं तुम तीर्थंकर प्रकृति का वंद कर पाते हो। ऐसे तीर्थंकर प्रकृति का वंद नहीं होता। तो क्या है, जो जीव मन में एक ही भावना भाता है कि सब जीव सुखी रहे, सब जीवों का कल्याण हो, वह व्यक्ति कहीं जाके तीर्थंकर प्रकृति का वंद कर पाता है कि नहीं? तीर्थंकर प्रकृति का वंद कौन कर पाता? जिस जीव के अंदर ये भावना रहती कि सब जीव सुखी रहें और सब जीवों का कल्याण हो, ये भावना भाने वाला व्यक्ति तीर्थंकर प्रकृति का वंद कर पाता है। आचार्य समंतबद्ध स्वामी महाराज का रत्कांड से आपका चार पे हम सब चर्चा कर रहे हैं, और कितना अद्भुत ग्रंथ है। मजा आ रहा कि नहीं? आप सोचो कि 20 दिन निकल गए और 8 श्लोक हो पाए, और इससे ना मजा क्या होगा। आज आचार्य समंतबद्ध स्वामी बता रहे हैं, प्रदीप पिता बड़ा होता है कि मां बड़ी होती है? दोनों सेम होते हैं। आप देखो जी, हमें पता है कि पिता बड़ा होता कि माँ बड़ी होती। राकेश, अगर हम पूछे तो हमेशा एक ही बोलते, गुरुदेव दोनों सेम होते।
लेकिन आप हिंदुस्तान क्या पूरे विश्व में घुमाओ, हमेशा स्त्रियों को पहले रखा गया है। क्या है? शिव है, सीताराम, राधे श्याम, है कि नहीं? और घर में भी क्या होता है सुदीप, तुम्हें याद हो जब बचपन था, जब राकेश ने तुम्हें कभी मारा हो या लोकेश ने कभी मजाक मस्ती में मार दिया, तो तुम किसके पास दौड़ते थे सबसे पहले? माँ के पास दौड़ते थे, है कि नहीं? एक बालक को जब कष्ट होता है तो किसके पास दौड़ता है? माँ के पास दौड़ता है, क्योंकि उसको डर लगता है कि पिता के पास दौड़े तो पता चला उसने ही मार दिया। है? अजितनाथ किसके पास दौड़ते थे? ममता के पास कि अविनाश के पास? ममता के पास। और उसको तो और अच्छा, उसकी माँ का ही नाम ममता है। तो क्या होता है कि हम किसके पास दौड़ते? माँ के पास दौड़ते। तो देखो कितनी अच्छी व्याख्या है कि आचार्य समंतबद्ध स्वामी ने अभी तक हमें पिता का महत्व बताया। पिता के लिए बताने के लिए उन्होंने हमें क्या किया? पहले श्लोक में उन्होंने मंगलाचरण किया, दूसरे श्लोक में प्रतिज्ञा की, तीसरे श्लोक में बताया कि सम्यक होना चाहिए, चौथे श्लोक में उन्होंने बताया सम्यक कैसे होता है। फिर उन्होंने बताया कि देव शास्त्र गुरु की सिद्धा से सम्यक होता है, होता कि नहीं? तो उन्होंने 5वां, 6वां, 7वां और 8वां श्लोक काय में लगा दिए? गुरु को बताने के लिए। आप देखो कि कितना भेदभाव के लिए, मां जिनवाणी को बताने के लिए उन्होंने एक श्लोक लिखा। लेकिन याद रखना कि कम लिखना मतलब क्या होता है? कीमती होना। अगर कहीं किसी व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा हो, अगर मान लिया जाए कि अरुण भैया के लिए बोला जाए, अरुण भैया आगरा से आए हैं, अरुण भैया बहुत अच्छे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, मतलब क्या है? क्या है? इनके प्रति आकर्षण जताया जा रहा है। और किसी के लिए बोला जाए कि अनुराग जी आए हैं, आचार्य जी का पूरा काम देखते हैं और सेवरा के हमारे बीच में पधारे हैं, ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, कम शब्दों में बोल दिया, मतलब क्या है? इनके प्रति लोगों का आकर्षण पहले से है ना? तो मां शब्द के प्रति दुनिया के हर व्यक्ति का आकर्षण बचपन से नहीं, अनादि से है। इसलिए मां जिनवाणी के लिए एक श्लोक ही दिया। लेकिन गुरु के प्रति और देव के प्रति आकर्षण जताया जाता है, बनाया जाता है, मां के प्रति कभी नहीं बनाया गया। आपको किसी ने बचपन में जन्म लिया, आपको किसी ने नहीं बताया कि सीधे जाओ मां के आंचल का पान करोगे तुम्हारी भूख मिट जाएगी। और इस चीज को एक याद रखना कि जैन दर्शन की सबसे बड़ी सिद्धि इसी चीज से होती है जब बच्चा जन्म लेता है, कि जैन दर्शन में लिखा है कि पुनर्जन्म होता है ना, जिस बात की सिद्धि है कि व्यक्ति जैसे ही जन्म लेता है उसको मालूम हो जाता है कि मां के आंचल को कैसे चूसना है, कैसे उसको लेना है और कैसे उससे दूध निकलेगा और कैसे मैं अपने पेट को भरूंगा। ये अनादि के संस्कार है। अनादि के संस्कार नहीं होते तो वह व्यक्ति कार्य नहीं कर पाता, और अनादि के संस्कार कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब वो व्यक्ति पहले भी जीवित था, पहले भी उसने जन्म लिया। ये पुनर्जन्म की सिद्धि होती है। और एक चीज याद रखो कि हम उस भारत में जहां पुनर्जन्म को मानने वाले भव्य जीव रहते हैं। समझे भव? पुनर्जन्म होता बेटा। तो अभी अपन पहले श्लोक को पढ़ते हैं, फिर इसकी व्याख्यान इसके ऊपर करते हैं। हमारे कन्वीनर साहब भी पधार गए। आप तो पग्गे मलोलंग मदृष्टि विरोधकम तप तो उपदिष्टम सार्गम सात्स्था काप घट्टकम। क्या कह रहे? आप तो पग मनोलंग, मतलब आप तो पग, जो मां जिनवाणी वो कैसी है? इस साइड बैठ जाओ, लिखना हो तो। आप तो पग मनोलंग है, मदन भाई का भी साथी मिल जाएगा, और मदन भाई के बाजू में बैठना ही सौभाग्य है ना। आप तो पग मनोलंगे, मतलब आप तो पग मतलब क्या है? सच्चे देव। जो जिनवाणी वो कौन है? किसने कहा उसको? सच्चे देव ने कहा। मतलब सच्चे देव ने कहा तो इसका मतलब क्या हुआ? दिन दिन भर में हम जो जित किताबें रहती हैं, जो भी दुनिया भर के हम पढ़ते हैं, वो क्या हुआ? वो शास्त्र हुए क्या? शास्त्र हुए? नहीं हुए। हम जो दिन भर में स्कूल में, कॉलेज में, बाजार में किसी राइटर की बुक पढ़ते, वो कोई भी शास्त्र नहीं है कि नहीं? अब एक चीज बताओ भव्य बेटा,
तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाते लाते? तुम्हारा पिता तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाता है, और अशोक दादाजी से पूछना कि दादाजी मेरे पिता मेरे लिए हमेशा अच्छे अच्छे कपड़े लाते, फिर भी मैं दूसरे के कपड़े को देख के बोलता हूं कि उसके कपड़े अच्छे हैं, तो मैं अच्छा व्यक्ति कहलाऊंगा कि बुरा व्यक्ति है? बुरा कहलाओगे? क्या है? उसी तरह आपने कभी विचार किया, संसार में हमारा पिता अगर जब हमारे लिए सुंदर से सुंदर वस्त्र ला के देता है, और उसके बाद अगर हम किसी दूसरे पड़ोसी के वस्त्रों की तारीफ करें, दूसरे के वस्त्र मांगने की इच्छा रखें कि एक दिन के लिए पहनने के लिए दे दो, वो व्यक्ति वैसे ही दुर्भाग्यशाली है कि इतना सुंदर पिता इतना सुंदर मां होने के बाद वो दूसरे के वस्त्र मांग रहा है। उसी तरह जैन कुल में जन्म लेने के बाद दूसरे राइटरों को पढ़े, दूसरे गुरुओं को पढ़े, दूसरे धर्म की पुस्तकें पढ़ रहा है। अरे साक्षात तीर्थंकर जिनेंद्र की वाणी मां जिनवाणी मिली है, 4 अनुयोग मिले, उनको छोड़कर तुम दूसरों की किताबें पढ़ रहे हो, तो तुम वैसे ही दुर्भाग्यशाली हो जो धनवान पिता होने के बाद भी निर्धन के वस्त्र मांगने जा रहा है। क्या हमारा पिता धनवान है और हम निर्धन के यहां जाए? अरे हमारा पिता तीर्थंकर तुल परमात्मा, उसने मां जिनवाणी जैसी में मां दी है, और उसको छोड़कर हम दूसरे ग्रंथों को पढ़ें? कितना दुर्भाग्य तुम्हारा! क्या है? कितना दुर्भाग्य तुम्हारा कि तुम दूसरे ग्रंथों को पढ़ो। और एक चीज याद रखना, उन्होंने क्या कहा, सच्चा शास्त्र सच्चा ग्रंथ वही है जो बीत रागी देव द्वारा कहा हो। आप तो पग मतलब आप के द्वारा कहा हुआ ही शास्त्र होता है, बाकी दुनिया में कोई भी बुक हो वह शास्त्र नहीं हो सकता। कैसे तेजस? हकीकत बताना, हमारी जिससे तुम्हारे पिता की शादी हुई वही तुम्हारी मां कहलाएगी कि दुनिया में सबको मां बोलोगे? सबको मां बोल सकते हो, लेकिन तुम्हें पता है कि मां कौन है कि नहीं? अगर हम यहां से बोल दें कि बोल दिया जाए सुदीप खड़े हो और मां के पैर छू के आओ, तो क्या करोगे? तुम्हें बताना पड़ेगा किसके छूना है। आकाश की मम्मी भी बैठी हैं, अजित की भी मम्मी बैठी हैं, संयम की मम्मी बैठी, सबकी मां बैठी है, लेकिन किसके पैर छुओगे तुम? अपनी मां के। तो उसी तरह अगर तुम्हें किसी ने ज्ञान दिया कि शास्त्र पढ़ो ग्रंथ पढ़ो, तो इसका मतलब क्या है? वहां तुम क्या लगाते? जो मिल गया वो पढ़ लिया और हमने स्वाध्याय सुन लिया। याद रखना, स्वाध्याय करना धर्म है। पंचम काल में सबसे बड़ी तपस्या अगर कोई है तो जिनेंद्र भगवान की वाणी शास्त्र का अध्ययन करना, स्वाध्याय करना सबसे बड़ी तपस्या है। याद रखना कि तुम जो 9 बजे से 9-10 बजे तक जो यहां 1 घंटे करते हो, याद रखना कि पंचम काल की सबसे बड़ी तपस्या करने का सौभाग्य तुम्हें यहां मिल रहा है। पंचम काल का सबसे बड़ा अगर कोई धर्म है, पंचम काल का सबसे बड़ा कोई तप है तो स्वाध्याय है। तो स्वाध्याय का मतलब ये नहीं किसी की भी वाणी हो वो स्वाध्याय नहीं है। जिसमें वीतरागी धर्म की वाणी हो, वीतरागी जिनेंद्र द्वारा कहते हुए वाणी को उपदेश का विस्तार हो, या वाणी हो या उनके बताए हुए मार्ग जैसे मार्ग हो, वो ही पढ़ना स्वाध्याय। अथवा तदवा कुछ भी उठा के कोई भी बुक पढ़ लो, वो स्वाध्याय ना था, ना है, ना हो सकता है, ना तुम्हारी कर्मों की निर्जरा करा सकता है। क्या है? कभी संयम बेटा, कभी घाव हुआ, कभी तो हुआ ही होगा। घाव होने पे हम पट्टी लगाते, वो काहे की है? पट्टी बांधते ना, काहे का रहता? वो कपड़े का ही रहता है। तो कल से एक काम करना, कभी घाव हो जाए तो मां से कहना, मां अपनी साड़ी की चुन्नी निकाल और बांध देता हूं मैं। क्यों? घाव सही नहीं होगा कि बढ़ने के चांस रहेंगे? बढ़ेंगे, इन्फेक्शन फैलेगा तो बढ़ेंगे। अगर किसी मां की, चलो मां की चुन्नी से नहीं बढ़ जाएंगे तो अपनी बीवी की चुन्नी, उससे तो सही हो जाएंगे ना। क्या होगा?
एक घाव होने पर जो मार्केट में प्रासुक शुद्ध पट्टी आती वही लगाते ना, वो कपड़े की ही होती है, वो पट्टी कपड़े की होती, फिर भी हम वही लगाते। अरे जब घाव होने पर हम कपड़े की पट्टी बांधते हैं, मां की चुन्नी पत्नी की चुन्नी नहीं बांध सकते, वो भी बसते हैं। उसी तरह चाहे कोई भी किताब हो, कोई भी बुक हो, वो सब में अक्षर लिखे हैं लेकिन वो सब कपड़े तुल लें, लेकिन घाव का इलाज तो मार्केट में जो प्रासुक सफेद कलर की पट्टी आती है उसी पट्टी से घाव भरेगा। उसी तरह कर्मों की निर्जरा तो देव शास्त्र गुरु द्वारा बताई हुई जिनवाणी जो है उससे ही होगी। बाकी सबसे तुम्हारा ज्ञान तो बढ़ सकता है लेकिन कर्मों की निर्जरा तो मां जिनवाणी से ही होगी। समझ आए? कैसी जिनवाणी चाहिए हमें? आप्त द्वारा कही हुई हो। कैसी हो? आप्त द्वारा कही हुई हो। और सबसे अच्छी चीज तो मैं बड़ौदा वालों की एक प्रदीप एक बहुत अच्छी बात लगी है कि इतने अच्छे लोग हैं कि एक श्लोक पे 5 दिन भी चले तो उनको कोई विकल्प नहीं होता। उनने इतनी अच्छी व्यवस्था आकाश के द्वारा करके रखी है कि गुरुदेव अगर आप चले भी गए तो भी हम मोबाइल पे सुनते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अनुराग, बड़ौदा इतनी अच्छी समाज है कि इनने कसम खाई कि गुरुदेव तुम हमें छोड़ दो तो मान नहीं सकते, लेकिन हम तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, है ना? तो क्या होता है, अब एक आप देखो कि हमारी जनवाणी की कैपेसिटी बताता हूं, उसमें क्या लिखा क्या नहीं लिखा तो वो तो अपन आगे व्याख्यान करेंगे। एक कैपेसिटी सुनो। एक ग्वाला, ग्वाला का मीन्स समझते ना क्या होता है? गाय चढ़ाते हो। और नहीं समझते हो तो आकाश है ना, कहाँ है आकाश अपना? वो मोटा वाला आकाश। आकाश ग्वाला जानते? जानते? ये तो उसी क्षेत्र का है, मुरैना भिंड साइड का, वहां तो दूध ही दूध होता है। अशोक जी हैं, इनसे पूछ लो, ये भी अच्छे से जानते। यूपी वाले जाना जानते। ये अशोक जी क्या कहते, शुद्ध घी खाया ना इसलिए ये ऐसा हो गया, बहुत घी खाया, अब वो घी निकल रहा है कि नहीं? तो क्या है कि ग्वाला जो होता है वो एक ग्वाला था और एक ग्वाला गाय को चराने जाता था। गाय बैल और ग्वाला जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जो गाय की दूध वगैरह निकालते हैं वो उसको भी ग्वाला बोलते हैं, और एक वो होता है जो पूरे गांव की गाय आदि को लेके चराने जाता है और फिर सबकी गाय को उनके उनके घर पे शाम को छोड़ने जाता है। उसको जो भी नॉर्मली द्रव होता है वो द्रव मिलता है। ऐसे एक ग्वाला था, वो गाय आदि को लेके जाता था और चरा के लाता था। रोज गाय के लिए ले जाना, चराना, और उसको कुछ ज्ञान वगैरह नहीं था। अपनी मस्ती में कोई शब्द सुन लिया, उसी शब्द को दिन भर गुनगुनाना। जैसे हम लोग रोते ना, सुबह सुबह कोई गाना सुन लें तो पूरे दिन भर वही चलता है। ऐसे ही सुबह सुबह रोज नमोकार सुन लो तो दिन भर नमोकार चले, लेकिन सुनो तो सही दद्दाहरों। अब सुनने ही नहीं चाहोगे तो कहां से चले, है कि नहीं? थोड़ा अनुराग आया तो थोड़ी बुंदेलखंडी बोल देते, नहीं तो उसको लगेगा कि महाराज भूल तो नहीं गए, गुजराती तो नहीं सीख गए। तो क्या होता है सुदीप भाई, जब हम जो चीज सुनते वो तो राकेश जैसी वो सुना और वो गुनगुनाने लगता था। जब अंशुल वो गुनगुनाने लगा तो 1 दिन हो गए, 2 दिन, ऐसे महीने महीने तक वो रोज गाय चढ़ाने जाता। और उसको क्या होता था, रास्ते में कई बार एक पेड़ था और वह पेड़ अशोक का पेड़ था। अशोक जी का बहुत जलवा है शास्त्रों में, बड़ौदा में तो है ही और ग्रंथों में भी जलवा बहुत है। तो अशोक का पेड़ था और जब अशोक के पेड़ के नीचे एक मुनिराज बैठे मिलते थे उसको कई बार, तो वो रोज जाता उन मुनिराज के पास 2-5 मिनट बैठता, उसको बड़ा सुकून मिलता। ऐसे बहुत सारे लोग आते। ऐसे एक भैया है यहाँ, वो कई बार आते दोपहर में, हमने देखा वो बैठ रहते, कुछ बोलते नहीं है। कौन है हमें नाम भी नहीं पता, हमें तो ये भी नहीं पता कि वो जैन है कि नहीं। वो कई बार आते, दोपहर में आते हैं, 4-4:30-5 बजे आते और बैठते हैं, 10-5 मिनट बैठते और अपने दर्शन करके वो चले जाते शांति से, उनको कोई मतलब नहीं। हमने भी उनसे आज तक नहीं पूछा और उन्होंने भी हमसे कुछ नहीं पूछा। हम सोचते तुम्हें बैठने में मजा आ रहा और हमारे पास बैठे तो हमारा कुछ जा नहीं रहा, बैठे रहो, हमारा क्या जा रहा है? नहीं प्रदीप, सही है ना? तो ऐसे वो ग्वाला रोज बैठता, मुनिराज अपने ध्यान में रहते, बढ़िया मस्ती से बैठा रहता। अब आप सोचो उसको कोई ज्ञान हुआ बैठने से, लेकिन क्या होता है, आनंद आता था, है ना? तो याद रखना इस चीज से, यहां एक चीज सीखना तेजस, कि गुरु के चरणों में तुम लाखों रुपए दान कर रहे हो, लाखों रुपए की बोली ले रहे हो, करोड़ों रुपए उनके कहने पे मंदिर आदि में लगा रहे हो,
करोड़ों रुपए का दान दे रहे हो सकता है कि तुम गुरु के घंटों घंटों प्रवचन सुन रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारी अंदर आत्मा उनके पास आने के बाद आनंदित नहीं हो रही ना, तो तुम्हारा गुरु के पास आना व्यर्थ है। गुरु के पास आना, गुरु के चरणों में बैठना, उनके चरणों की धूल माथे में लगाना तभी सार्थक है। जब तुम उनके पास बैठो और तुम्हारी अंदर आत्मा से आवाज आए कि मजा आ गया, आनंद आ गया, तो समझना गुरु के पास बैठना दिलीप भाई सार्थक हो गया। ऐसे तुम दुनिया के लोगों के पास बैठ के आते, लाखों करोड़ रुपए हॉस्पिटल में भी तो दे के आते हो, आनंद आता है। अगर गलती से बीमार हो जाओ और डॉक्टर के पास दिखाने जाओ जयदीप, और डॉक्टर इतना बस बोल दे कि 2 रिपोर्ट है जो निकलवा लो, जो चेकअप करा लो, क्या दिमाग में आता? आओ 20,000 का बन गया, अब कोई नहीं बचा पा रहा, 20,000 से नीचे तो गाड़ी नहीं उतरने वाली। होता कि नहीं? तो क्या है, उस व्यक्ति ने गुरु के पास बैठता उसको बड़ा आनंद आता। और याद रखना, लोग अपन इतने दिन से समझ रहे ना, 2 चीज समझ रहे, एक सम्यक दर्शन और एक भव्यपना। याद रखना, जिस जीव को देव शास्त्र गुरु के चरणों में बैठने पर गदगद भाव आते, आनंद भाव आते, उसको लगता कि संसार का सबसे बड़ा सुख अगर कोई है तो देव शास्त्र गुरु के चरणों में जिसके अंदर ये भाव आते, समझना वो ही जीव सम्यक दृष्टि है और वो जीव भव्य भी है। यहां बेटा तेजस से बोल देना, भव्य नाम रखने से भव्य नहीं, भव्य होना भव्य है ना। क्या नाम इसका? सिल्क। इसके नाम की तो चॉकलेट मार्केट में आ रही है, आती ना। तो क्या है, वो व्यक्ति अशोक जी भाई ग्वाला रोज गुरु के पास बैठता। एक दिन क्या हुआ, नगर जंगल था, जंगल में जाता तो वहां बांस के पेड़ लगे होते। तो कई बार आपने देखा होगा जब बांस घर्षण होता है तो चिंगारी निकलती है। गर्मी का समय था, बांस के घर्षण से उसमें से एक चिंगारी निकली, और जब चिंगारी निकली तो क्या हुआ कि उस जंगल में आग लग गई। और जैसे ही आग लगा तो उसमें एक बहुत बड़ा बट का वृक्ष था, और बट के वृक्ष में क्या होता है, बीच में खोखला होता है। तो उस बट के वृक्ष में भी आग लग गई। अब वो आग लगी तो वो गाय को लेके दौड़ रहा था, भगा रहा था गाय को कि भाई कि कोई गाय किसी की अगर जल गई तो पूरा द्रव्य तो हमें देना पड़ेगा और एक जीव दया। इसलिए वो बेचारे गाय को भगा भगा के ले जा रहा था, कैसे भी करके गाय जंगल से बच जाए और सारी गाय सुरक्षित पहुंच जाए। और जैसे ही उसको भगाते भगाते क्या हुआ, चारों तरफ देखना था तो उसकी नजर पड़ी एक बट के वृक्ष में, उसमें खोल था, जो बीच में छेद होता उसको बोलते खोल, अधिकतर बट के वृक्ष में देखने मिल जाएगा। और बड़ौदा तो वैसे ही बट के वृक्षों के कारण बड़ौदा नाम पड़ा है कि नहीं मदन भाई? अब घर जाते जाते देखना कभी कि बट के में खोले कि नहीं थे, गुरुदेव वैसे ही बोल रहे थे। देख मत लेना, पाप पड़ेगा गुरु की वाणी पे अगर विश्वास नहीं रहा था। लेकिन सिद्धा के लिए देख भी लोगे तो कोई पाप नहीं पड़ता। तो क्या हुआ, उस व्यक्ति ने वट के वृक्ष को देखा कि इस खोल है, और उस खोल में जैसे ही उसने देखा कि उसमें एक लाल कलर का कुछ कुछ दिख रहा है, वो वहां गया और उसने उसको उठाया। और जैसे ही उठाया तो उसको लगा इसके अंदर कुछ है। अब कुछ है लेकिन उसको गाय भी दिख रही है, इसको चलो कोई कीमती चीज होगी, इसको बचा लेते। लोग रखने के भाव नहीं, केवल बच जाए, जिसकी होगी अपन उसको वापस कर देंगे। और भाई ग्वाला धीरे धीरे उस बट के वृक्ष से वो खोल लेकर और उसमें से कपड़ा आदि जो रखा हुआ था वो लेके घर चला और गाय को लेके पहुंच गया। घर गया, घर में जाके पत्नी को सारी बात बताई, पूरी घटना बताई, घटना बच सीख गया। अब उसके मन में आया कि इसको बहुत कोई चीज ऐसी मिल जाए और रखी हो, सब क्या होता है, सब लोग शांति से सो जाओ तो हम फ्री होके खोल के देखें कैसा होता है। मान लो आप जा रहे हो और जाते जाते हमारे क्या है प्रदीप भाई को मान लो एक लिफाफा या पर्स कोई डरा मिल गया। अब जाते में तो उसने उठा लिया, घर पहुंचा तो पूरे परिवार रिश्तेदार बैठे, तो क्या सोचते प्रदीप, जाओ तो सही परमेश्वरी, हम उनको जेब में से निकालें, खोल के देखें क्या है उसके अंदर। जैसे इसको बेचैनी हो रही थी कि भैया खोल के देखें तो सही इसके अंदर है क्या। तो उसने क्या किया, जैसे ही इसको खोला तो उसमें कुछ पन्ने लगे हुए थे जो ताड़ पत्र पे थे। अब उसको समझ में नहीं आया कि जी क्या है। अब उस पर कुछ अक्षर रखे थे। एक कहावत है ना, काला अक्षर भैंस बराबर। जैसे अभी हम तुम्हें रटकण साहब का जाके तुम्हारे लिए गए, वो काला अक्षर भैंस बराबर हो जाएगा, लेकिन जब विस्तार होता तो तुम्हें लगता है इन 2 लाइनों में इतना रहस्य। तो क्या हुआ, अब उस व्यक्ति ने जैसे ही वो खोला और उसने देखा अक्षर है तो उसने कहा अपने काम का तो है नहीं, और अपनी बीवी भी पढ़ी लिखी नहीं है, और जब अपन पढ़े लिखे नहीं तो बच्चों से भी उम्मीद कम है। तो उसने क्या किया कि रोज हमें मुनिराज मिलते, अपन उनको दे देंगे। भाई मुनिराज के पास गया, गाय चढ़ाई
और मुनिराज के पास जाके बैठ गया। अब 1 घंटा हो गया, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे निकल गए दिलीप भाई। अब मुनिराज ध्यान में आंख ही नहीं खोले। वो व्यक्ति परेशान, बड़ी समस्या कि ये भैया आंख खोलें तो मैंने दे दें, एक तो देने आए, इनसे लेने भी कुछ नहीं आया, देने आए तो भी जी आंख नहीं खोल रहे। अब मुनिराज को भी नहीं पता कि कोई बैठा कि नहीं बैठा, वो तो ध्यान में बढ़िया आपने। तो वो उसको रहा नहीं गया, उसने कहा महाराज बाबा जी जे हम कुछ सामान लाए तो इसको रख लो। तो महाराज को लगा कोई जंगल का व्यक्ति और सामान बोल रहा, तो क्या बोल रहा है भाई, कुछ खाने पीने के लाया। तो महाराज ने सोचा क्या अपन को तो कुछ लेते नहीं, एक टाइम भोजन करना, वो भी हम नगर में जाके जिस दिन उपास नहीं तो उस दिन भोजन कर लेते। मुनिराज ने आंखें नहीं खोली। फिर बोलता बाबा जी अरे हम बहुत कीमती सामान लाए आपके लिए, आप रख लो। फिर मुनिराज ने आंख नहीं खोली। फिर उससे रहा नहीं, उसने पैर के पास जाकर उन्हें हिला दिया, बोले बाबा जी एक बार आंख तो खोलो, 4 घंटे से यहाँ बैठे हम। और महाराज ने जैसे आंख खोली और उसने वो ग्रंथ उनको दे दिया। उसको नहीं पता कि ग्रंथ क्या। उसने कहा भाई ये कुछ पन्ने हैं और इसमें कुछ लिखा है, आप पढ़े लिखे हैं, आप गुरु हैं, तो आपको ज्ञान है, आप अपने ज्ञान से अगर आपके काम का हो तो आप इसको रख लो। गुरुदेव बोले कि ये तो शास्त्र है बेटा। तो क्या बोलता है शास्त्र हो या शस्त्र हो, हमारे तो कुछ काम का नहीं है, ना मैं युद्ध लड़ने जाना तो शास्त्र है, ना पढ़े लिखे हैं कि शस्त्र का है, हमें कोई मतलब नहीं शास्त्र हो या शस्त्र हो। हमें तो लगा कि आपके काम का तो हमने आपको दे दिया और बड़े सम्मान से दिया, और आपको अच्छा लगे तो रख लो और नहीं लगे तो दे दो, तो हम किसी और को दे देंगे। तो मुनिराज ने वो ग्रंथ ले लिया और मुनिराज ने बोला कि तूने मुझे ग्रंथ दिया तो एक काम कर, आज हम तुझे भी एक भेंट देते हैं। तो बोले क्या? तो बोले एक काम कर, पंच नमस्कार मंत्र होता है वो मैं तुझे सिखाता हूं, तू वो सीख ले। अब मुनिराज बोले नमो रिहंतणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहि सब सावणम। अब उसको कहाँ पहली बार में नमोकार सीख पा रहा? अरे हमारे बच्चे 5-5 साल में नहीं सीख पाए, उसको पहली बार में, है कि नहीं? सीख नहीं पाए माँ, ऐसा नहीं कि तुम सिखा नहीं पाई, ये भी बोलो, है कि नहीं? आप सोचो कि ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं 3-3, 4-4 साल में पूरे 48 का भक्तांबर के याद है, और एक हमारे ऐसे पुण्यात्मा बच्चे हैं कि उन्हें हीरो हीरोइन के नाम याद है लेकिन 24 तीर्थंकरों के नाम याद नहीं है। यहाँ बैठे बहुत बड़ों को भी वही 24 तीर्थंकर पूछ लो तो भी गीली हो जाएगी, स्थिति खराब हो जाएगी, है कि नहीं? अभी अगर हम तुमसे पूछें कि बॉलीवुड के 24 नाम गिनाओ, गारंटी से तुम सब गिना सकते। अगर किसी व्यक्ति से पूछ लिया जाए कि बॉलीवुड के 24 हीरो हीरोइन के नाम गिनाओ, गिनाने की ताकत रखने वाला व्यक्ति को 24 तीर्थंकर के नाम याद नहीं है, और बुरे वक्त पे उन्हीं की घंटी बजाते मिलता है, प्रभु बचाओ संकट आ गया। अरे तुम प्रभु का नाम याद नहीं है क्या, वो तुम्हें संकट से बचाएगा? संकट से बचना तो हीरो हीरोइन काम नहीं आएंगे, 24 तीर्थंकर याद आएंगे। तो 24 तीर्थंकरों के नाम रटना शुरू कर दो। दिन में एक बार हर जैन व्यक्ति अगर केवल 24 तीर्थंकरों के नाम याद करे, 1 महीने में तुम्हें अपने आप याद हो जाएंगे। और सोचो दुनिया के लोगों को नाम याद किया तो पाप लगेगा, और प्रभु का नाम याद करेगा तो नियम से पाप भी पुण्य में बदल जाएगा। बाबू और क्या चाहिए तुम्हें? ऐसे तो तुम्हें 24 तीर्थंकर मिले। अरे वे लोग अभागे जिनके पास एक, हमारे पास तो 24 है, और क्या चाहिए? है? क्या होता है? ऐसे तीर्थंकर मिले। उसने कहा भाई हमें तो नमोकार याद नहीं हो सकता। उनने कहा एक काम करो, इतना याद नहीं हो, इतना कर ले, नमो सिद्धाणम। नमो बोलो, नमो सिद्धाणम। 60 साल से ऊपर वाले को नियम से एक नमो सिद्धाणम और एक नमो रिहंतणम की कम से कम एक माला रोज फेरनी चाहिए। नवीन भैया, शाह साहब समझ रहे? एक माला नमो अरिहंताणम की रोज फेरो, इसलिए कि अरिहंत ने उत्कृष्ट समाधि, पंडित मनन करता है वो व्यक्ति केवल अरिहंत परमेष्टि होते हैं। तो हम पंडित नहीं तो कम से कम पंडित मनन हो जाए, कम से कम बोझ नहीं तो बाल पंडित तो हो जाए, कम से कम हमारा मनन सुधर जाए। इसलिए रोज नमो अरिहंताणम की एक माला फेरनी चाहिए। और उस ग्वाले ने क्या किया, नमो सिद्धाणम एक शब्द सीख लिया। कुछ दिन बाद घटना घटी, आप देखना मां क्या होता है। क्या दिया? शास्त्र दिया, और क्या सीखा? नमो सिद्धाणम। अब उसको एक रट गया। क्या रट गया? दिन भर जब भी फ्री होता मन में नमो सिद्धाणम, कोई कुछ बोले नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम। तुम्हें रटा? रटा तुम्हें? कभी बोला तुमने दिन भर? एक माला बोल ली है ना, एक माला बोल ली ना, हो गया ना अल्पिस काम। दिन भर में कितने पाप करते?
सुबह ही धुल जाते पूरे। जैसे वो नहा के आता है ऐसे एक माला फैलता है, उसके पूरे पाप धुल जाते। अशोक जी ध्यान रखना, अपन को तो अल्पेश मिलने वाला नहीं, सीधा सरवार सिद्धि जाएगा, क्योंकि पूरे पाप धुल गए इसके। अच्छा ना पंचम काल में मोक्ष, नहीं तो सीधा मोक्ष ही चला जाता। हम फ्री पोकट में 24 घंटे साधना कर रहे हैं, वो एक माला ही में मोक्ष चला जाता। सीख लो, जिसको दीक्षा लेनी हो तो अल्पेश से ले लो, जल्दी मोक्ष दिलाएगा। याद रखना, दिन भर पाप करते, दिन भर आ शब्द बोलते, जब भी फ्री हो, हर जैन व्यक्ति को एक नियम करना चाहिए कि दिन भर में कोई एक मंत्र पकड़ो, चाहे नमो हरिहंतणम पकड़ो, नमो सिद्धाणम पकड़ो, श्रीम पकड़ो, क्लीम पकड़ो, ओम पकड़ो, ह्रीम पकड़ो, कुछ भी एक मंत्र पे सिद्धा बना लो, और जब भी फ्री हो केवल दिन भर ओम ओम ओम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, इतना भी बोलते तो पिति समय जितने बार बोलोगे उतने बार तुम्हारी कर्मों की निर्जरा होगी। क्योंकि इस जन्म में तुम्हें जैन कुल मिला है, अनादि से तुमने कितने मिथ्यात्व को पूजा, कितने पाप किए, उनको धोने के लिए तो पिति समय साधना करना पड़ेगी। कहीं जाके तुम्हारे थोड़े बहुत पाप जब जाके धुल पाएंगे, क्योंकि हम पापी हैं। इस चीज का प्रमाण है कि हम पंचम काल में हैं। तो अब क्या करना तेजस? दिन भर कुछ नहीं, अरे तुम्हें नमो सिद्धाणम नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, अपने गुरु का नाम लो। अरे तुम्हें जो अच्छा लग रहा, लेकिन एक 24 तीर्थंकर के नाम है, नमोकार मंत्र है, कोई भी, और कुछ भी नहीं होता ना अशोक जी, तो इतना नियम कर लो जब भी फ्री रहे, ओम 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 ओम। ये तो ऐसा शब्द है कि ताकत भी नहीं लगती बोलने में, तो तुम्हारा गला भी नहीं सूखेगा। तुम्हें टेंशन हो भाई कि कहीं गला सूख गया, निपट गए तो मरने का डर जाना रहता। और उस ग्वाले के साथ एक बार क्या हुआ कि बच जा रहा था, और जाते जाते क्या हुआ, पानी आ गया, बारिश का मौसम था, इतनी मूसलाधार पानी गिरा, तो गायें क्या थीं कि वो भागने लगी इधर, तो उसने सब गायों को इकट्ठा किया। इतने में क्या हुआ, एक गाय नदी की तरफ भागी और नदी में कीचड़ में जाके पानी होने के कारण फंस गई। अब जैसे ही अशोक जी वो फंसी, तो उसको क्या याद आया, गुरु की वाणी नमो सिद्धाणम। वो नमो सिद्धाणम बोलता रहा और गाय को निकालने का प्रयास करा दया के भाव से। और जैसे ही उसने प्रयास किया, तो प्रयास करते करते गाय जैसे ही निकलने को हुई, गाय बाहर निकलने को हुई, और वहां से एक लकड़ी पानी के बहाव में बहती हुई आ रही थी, और लकड़ी नुकेली थी, और वो लकड़ी आके उसकी पीठ में जाके घुस गई, और वो व्यक्ति गाय को तो निकाल देता है, और नमो सिद्धाणम पढ़ते पढ़ते उस व्यक्ति का मरण हो जाता है। अब आप देखो यहां से क्या हुआ, जैसे ही उस व्यक्ति का मरण हुआ, वह व्यक्ति वहां से मरकर उत्कृष्ट देव होता है, और वहां से चित होकर एक राजा के घर में 8वां पुत्र कुंद कुंद स्वामी के नाम से उत्पन्न होता है। अब क्या हुआ, 84 वर्ष की आयु थी उनकी, केवल 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने दीक्षा ले ली थी। भब तुम तो बड़े हो गए, सोच लो, भी पूछ लो तेजस से, हो जाए चातुर्मास में। अशोक जी को वैसे भी एक दीक्षार्थी के माता पिता बनने की भावना है कि नहीं? दिलीप भाई बैठा ही है अपना संगपति भाई, अब वैसे ही उसने 2-2 गुरु का संगपति हो गया, एक और का हो जाएगा, क्यों दिलीप, कोई दिक्कत? मदन भाई पिछी कमंडल देने, बाबा बस तुम्हें तैयारी करनी है। सोच लो 13 वर्ष की उम्र में, क्या है राकेश के छोरे, 13 वर्ष की उम्र में उसने, उस बालक ने क्या पुण्य कमाया है कि पूर्व पर्याय में ध्यान रखना, उसने नमो सिद्धाणम का पाठ किया, गुरु की रोज बैठता था, उसके प्रभाव से राजा का पुत्र हुआ, और इतना बड़ा शास्त्र दिया, केवल एक शुद्ध भावों से शास्त्र दान दिया, एक शुद्ध भावों से केवल शास्त्र दान दिया, तो इतने अपार ज्ञान का अधिकारी हुआ कि वर्तमान काल में आचार्य परंपरा में कुंद कुंद सबसे पूज्य आचार्य हैं, कि गौतम स्वामी के बाद हमको आचार्य कुंद कुंद का नाम ले, जैसे कुंद कुंद स्वामी बने, और उनने अपने जीवन काल में 84 पाहुड़ लिखे। और ऐसा कहा जाता कि आचार्य कुंद कुंद का एक ग्रंथ पढ़ना, केवल समय सार पढ़ने के लिए व्यक्ति को 25-50 ग्रंथों का अध्ययन होना चाहिए, जब उनका वो ग्रंथ समय सार का रहस्य खोल पाते हैं। ये वही समय सार है, ये वही समय सार है कि एक वस्त्रधारी मुखपट्टीधारी ने अपनी मुखपट्टी छोड़ दी और दिगंबर धर्म को स्वीकार किया, वो समय सार का प्रभाव है कि एक व्यक्ति ने अपनी संप्रदाय को छोड़कर दिगंबरत्व हो गया। सोचो, वो समय सार आचार्य कुंद कुंद ने दिया है। और ऐसे 84 ग्रंथ देखे गए, मां 84,
कम से कम ऐसे आचार्यों की विनय तो किया करो, ऐसे गुरुओं की विनय तो करो, ऐसी माँ जिनवाणी की विनय तो करो। क्या है, ऐसा आगम होता है, ऐसा वीतराग जिनेन्द्र द्वारा कही हुई वाणी होती है कि उसको एक वाणी को हम स्वयं नहीं भी पढ़ा, स्वयं हमने कभी खोल के नहीं देखा, लेकिन उस वाणी को अगर किसी दूसरे को पढ़ने के लिए दिया, किसी दूसरे को विनय पूर्वक दिया, किसी दूसरे के लिए भेंट किया, गुरु को भेंट की, तो हम भी ज्ञानी होकर कुंद कुंद जैसा ज्ञान प्राप्त कर सकते। इसमें कोई मजाक नहीं है, अतिशयोक्ति मत समझना, रियल घटना है। जब मौका मिले जिनवाणी दिया करो, जिनवाणी भेंट किया करो। अपने दुकानों में, अपने गुरुओं के द्वारा लिखित वाणियों को दुकानों में रखो, ऑफिस में रखो। अरे कोई व्यक्ति आता गप्पे करता, दुनिया भर की कॉमिक्स रखते, हम दुनिया भर की मैगजीन रखते, उससे अच्छे अगर हम ये रखें, अगर एक अध्ययन व्यक्ति भी हमारे गुरु की एक किताब खोल के पढ़ा और उसको एक अक्षर पढ़ने के बाद भी अगर उसको सिद्धांत हो गया, तो उस जीव के कल्याण में हम निमित्त बने कि नहीं? क्या जाता आपका? कुछ जाता? आप देखो, एक चीज बताऊं, कल अच्छे विस्तार से बताऊंगा। हमारे बीच में देखो, जो एक सफेद कपड़े में अनुराग भाई बैठा है, आप विश्वास नहीं करोगे, 24 घंटे में 10-10 घंटे केवल जिनवाणी के प्रचार में वो लगाता है। वो बालक ऑफिस जाएगा, शोरूम पे जाएगा, कहीं भी जाएगा, माल खरीदने जाए, कहीं भी जाए, तुम किसी से पूछ लो, आचार्य की वाणी को घर घर तक पहुंचाने का काम करता है वो बालक। आचार्य के जो यूट्यूब चैनल आदि सब में अपने पूरी इनकम को लगा देता है, कोई फिक्र नहीं, केवल गुरुदेव की वाणी जिनवाणी हमारे लोगों तक, घर घर तक पहुंचे। हजारों दिल्ली के सिंधी, हजारों अजैन बंधुओं को उसने जिनवाणी भेंट की है, और लोग पढ़ते भी हैं। तो क्या होता है, हमारी बाँ में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि दूसरे को दुनिया की चीजें छुड़ा के वो सम्यक को प्राप्त करा सकती है। ऐसी माँ जिनवाणी अगर जीवन में कभी भी किसी एक व्यक्ति को देने का मौका मिले, तो इसके जन से समझना कि कितने जन्मों का हमने पुण्य किया होगा कि जिसको तीर्थंकर जिनेन्द्र ने अपने मुख कमल से निकाला। उन तीर्थंकर जिनेन्द्र की वाणी हमारे पूज्य आचार्यों ने, जो एक टाइम भोजन करते, कई बार 2-2 दिन तक उपास करते, 1-1 महीने के उपास करते, ऐसे घोर तप करने वाले आचार्यों ने, और कहां वो ताड़ पत्तों को उठाया, उसको कांटे से लिखा होगा, सही के कांटों से लिखा, कितना समय लिखा हुआ, एक एक अक्षर लिखने में कितनी बुद्धि लगाई होगी, उस बुद्धि को लगा कर उन्होंने जिनवाणी दी, और वो जिनवाणी हमने अपने हाथों से किसी गुरु को दी, किसी सावक को दी। सोचे ना कितना सौभाग्य होगा हमारा, कितना सौभाग्य होता है कि हम मां जिनवाणी को किसी गुरु को भेंट करते हैं, किसी सावक को भेंट करते हैं। हमने उस दिन भी कहा था, अपने जीवन काल में ऐसा प्रण कर लो कि तेजस कितना भी कुछ जाए, अपने मरण से पहले एक ग्रंथ में हम नियम से प्रकाशित करा के जाना है। ये मत सोचना कि ग्रंथ क्या होंगे। प्रदीप को लगता हो इतने ग्रंथ क्यों छप रहे? अरे प्रदीप, कितने भी ग्रंथ छप जाए, तुम तो और व्यवस्था करना, लोग रख रहे, रखने दो। याद रखना कि हमारे ग्रंथों की 6 माह तक होली जलाई गई, 6 माह तक जैन ग्रंथों की होली जलाई गई। ऐसा समय आया कि 6 माह तक हमारे जैन ग्रंथों की होली जलाई गई। जो ग्रंथ सापकों के घर में थे, जो ग्रंथ कहीं छुपे हुए थे, वही ग्रंथ तो आज हमारे काम में आए। लाखों करोड़ों ग्रंथ जैनियों के नष्ट कर दिए गए। आप सोचो, एक अग्नि लगाई, कागज इतने जल्दी जलता, 6 माह तक अग्नि नहीं बुझी, इतने ग्रंथ जैनियों के जला दिए गए। उन ग्रंथों की पूर्ति कहां हुई जो सापकों के घर में थे? आज हर जैन सावक का कर्तव्य बनता है कि अपने जीवन काल में एक ग्रंथ नियम से प्रकाशन करा के जाओ कि जो ग्रंथ हमारे जलाए गए, उन ग्रंथों की हम पूर्ति कर सके। तुमसे अच्छा तो रावण था। रावण की लंका जो था निवास स्थान, अभी हम लोग पद्म पुराण पढ़ रहे थे, उस पे इंद्र नाम के राजा ने आक्रमण कर दिया और उस लंका को जीत लिया। और जब उस लंका को जीत लिया तो रावण बड़ा हुआ, और रावण ने कहा कि आज मैं पश्चिम की तरह घूमने जाऊंगा। तो उसकी मां ने मना कर दिया कि वहां नहीं जाना, बाकी सब जगह चले जाना। तो रावण ने कहा, क्या बात है भाई, पश्चिम में क्यों नहीं जा सकता मैं? मेरी मर्जी में हर दिशा में घूमू। बोले नहीं, पश्चिम की तरफ नहीं जाना। बोले क्यों? बोले वहां लंकापुरी है। तो बोले वहां जाने में क्या दिक्कत है? बोले वो लंकापुरी जैसे रामा के मुंह से निकला और उसकी मां की आंखों में आंसू आ गए। रावण ने देखा कि मेरे होते हुए मेरी मां के आंखों में आंसू कैसे आ गए,
क्या बात है उस लंकापुरी में। बाद में पता चला अशोक जी की लंकापुरी उनका मूल निवास स्थान था। वहां इंद्र राजा ने युद्ध करके माली आदि उनके पूर्वजों को भगा दिया और लंकापुरी पे कब्जा कर लिया। वो पाताल लंका में रहते थे। रावण ने कहा कि मेरे होते हुए मेरे जो निवास स्थान है उस पर कोई दूसरा कब्जा कर ले, हो नहीं सकता। उसने वहीं से विद्या सिद्ध की और जाके तीनों भाइयों ने लंका पे युद्ध किया और इंद्र को हरा के अपनी लंका वापस ली और फिर अपने माता पिता को सिंहासन पे लाकर उनकी पाद पूजा करता हुआ क्या कहता है कि जहां आपकी शोभा है वहां मैं आपको ला पाया, मैंने अपने बेटे होने का कर्तव्य पूरा कर लिया। उसी तरह हर जैन व्यक्ति का कर्तव्य धर्म है कि हमारे जो लाखों ग्रंथ जलाए गए, हमारी लाखों प्रतिमाएं तोड़ी गई, उनकी पूर्ति हमें अपने जीवन काल में करके ही जाना। एक ग्रंथ और एक प्रतिमा इसलिए स्थापित कराओ कि उनकी पूर्ति हम करें, हम वो पुत्र बने कि जो हमारा जीर्ण शीर्ण किया गया उनकी हम पूर्ति करके अपने जैन कुल के पुत्र होने का गौरव प्राप्त कर सके। कितनी ताकत है हमारी मां ने। अभी तो हमने मां जिनवाणी का विस्तार नहीं किया, केवल ये सोचा कि जो ग्रंथ को पढ़ा नहीं उसको भेंट किया, उसका पुण्य से वो कुंद कुंद बन गया। सोचो जो इस जिनवाणी को पढ़ के इस मोक्ष मार्ग पे चला जाए वो मोक्ष ना पहुंचे, ऐसा हो सकता है क्या? अरे भेंट करने वाला जब कुंद कुंद बन सकता है बाबू, भेंट करने वाला जब कुंद कुंद बन सकता है तो इसको पढ़ने वाला तो नियम से मोक्ष जा सकता है क्या? तुम्हारी सुक्ति होगी। लेकिन याद की पढ़ने का सौभाग्य, सोचो हम सबका कितना सौभाग्य। तुम लोग कितने धन्यवान हो, 20-20, 25-25, 30-30 किलोमीटर दूर से इतने दूर आ रहे हो। वैसे देखे तो अपन सिटी से आउट ऑफ में बैठे हैं, जंगल है, यहाँ आके भी तुम जिनवाणी सुन पा रहे। ये सोचना अगर कभी मन में भाव आए ना तेजस कि नहीं आज थकान नहीं जाना, अरे कहना पापों के लिए थकान होती तो भी हम जाते कि नहीं फैक्ट्री। ये तो माँ जिनवाणी सुनने का मौका मिला है। विषमताएं तो बहुत आएंगी, शरीर भी दर्द करेगा सुख जी, तकलीफ भी होगी, लेकिन याद रखना तकलीफ में भी आराम करो तो भी शरीर नष्ट होना है, और देवसाज गुरु में शरीर लगा दो तो भी नष्ट होना है। तो देवसाज गुरु की सेवा में लगा के करें ना। अपने अशोक जी देव कितने पुण्यात्मा है, सुबह से आ जाते, जिनवाणी सुन के जाते, आहार करके जाते, और उसके बाद ऐसा नहीं पूरे कर्तव्य, बाद में रात में आके फिर भैयावत्ती करके भी जाते। आजकल हमारे पूरे सिर की मालिश तो वही कर रहे है कि नहीं? तो ऐसा पुण्य हम सबको सौभाग्य मिला है। याद रखना ऐसी मां जिनवाणी को हम पढ़ रहे हैं। आगे क्या कहा है? मदृष्टि विरोधकम, मतलब कोई विरोध नहीं उनमें, खंडित रहे थे, मतलब अखंड है हमारी जिनवाणी, कोई उस जिनवाणी का खंडन नहीं कर सकता। और कैसे नहीं कर सकता है? क्या नहीं कर सकता? अनुमान और प्रमाण से खंडित नहीं किए जा सकती। हमारी जो जिनवाणी है ना उसको कोई अनुमान से खंडित किया जा सकता है ना कोई प्रमाण से खंडित कर सकती है। और क्या है? करने वाला नहीं है और सब जीवों का हितकारक है। कैसी है? किसी एक का नहीं कि प्रणुष सागर पढ़ रहा है तो प्रणुष सागर का, तेजस पढ़ रहा तो तेजस का, जयदीप पढ़ रहा तो जयदीप का, नहीं, सब जीवों का हित का विचार रखती है माँ। जैसे माँ होती है ना, वो क्या होती, 4 बेटे हो चाहे 40 बेटे हो, वो सबको एक सा भोजन देती है, खुद भूखी रह जाए लेकिन अपने बेटों को खिलाती है। ऐसी मां जिनवाणी हमें प्राप्त हुई है। और आगे क्या है? मिथ्यात आदि कूर मार्गों को खंडन करने वाला है। कैसा है? हम जो मिथ्यात में लगे, हम जो पापों में लगे, वो बताने वाले कि बेटा जी गलत है, बेटा ये गलत है। और एक नहीं, दो नहीं, हजार बार उसको बोलना पड़े तो वहां जिनवाणी हजार बार बोलती कि बेटा गलत है, बेटा गलत है। कहो जैसे हमारी माँ होती ना, बेटा ये चीज मत करो, बेटा ये बात मान लो, ये मत करो, वो हजारों बार बोलती। हो सकती है माँ कि संसार वाली माँ को तो गुस्सा के बेटे के गाल लाल कर दे, लेकिन माँ जिनवाणी कभी भी लाल नहीं करती। वो हमेशा एक ही भावना, एक ही प्रेम को लेकर बैठी कि हर जीव का कल्याण हो। ऐसी मां जिनवाणी हमें मिली। सोचो हम कितने सौभाग्यशाली कि समंतबद्ध स्वर रचित इस मां जिनवाणी का हम पान कर पा रहे हैं। कितना सौभाग्य। आपका तो नहीं पता, लेकिन हम जब तुम्हें सुनाते तो हम तो बहुत गदगद हो जाते अपने आप में कि मां जिनवाणी को हमें सुनाने का मौका मिल रहा है। अरे ये वो जिनवाणी है जिसको कुंद कुंद जैसे, भद्द भाऊ जैसे, समंतभद्द जैसे, अकलंक जैसे, नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जिनने गोमटेश के भगवान बाहुबली को सूर मंत्र दिया, उन आचार्यों ने जिस जिनवाणी को लिखा, उन आचार्यों ने जीवन भर जिनवाणी को पढ़ा, वो जिनवाणी के कुछ अंश हम अगर तुम्हारे बीच में बोल पाते तो हम तो बड़े पुण्यात्मा है कि जिस मुख में हम पापों को रखने वाला मुख था, उस मुख से हम वहां जिनवाणी को बोल पा रहे। तो सोचो कितना पुण्य। जिन कानों से हमने पापों की बातें सुनी, उन कानों से मां जिनवाणी सुन रहे, तो कितने सौभाग्य
भाग्यशाली हैं हम सभी। कल हम इस पे विचार करेंगे कि खंडित मीन्स क्या होता है, हमारी जिनवाणी अखंड कैसे है, प्रमाण और अनुमान क्या है, और मिथ्यात्व से हमें कैसे छुड़ाती, इस पे हम कल व्याख्यान करेंगे। बोलो आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की